वेक्टर अलजेब्रा का टॉपिक अब समाप्त हो चुका है, एंड हो चुका है। बस दो एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो इसका आज हैप्पी एंडिंग करेंगे। तो 10th चैप्टर जो आपका है वेक्टर अलजेब्रा वाज कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का। अब हम लोग 11th चैप्टर जो आपका है थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री 3D जो है वो हम लोग कल से अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज हैप्पी एंडिंग कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा का कुछ दो दो एग्जाम्पल आज देखेंगे, तो वेक्टर प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू each of the vector small vector a plus vector b and vector a minus vector b, where vector a is equal to I cap plus j cap plus k cap and vector b is your I cap plus 2j cap plus 3k cap, ठीक है। तो इसने ये बोला है कि आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर को जो परपेंडिकुलर हो वेक्टर a प्लस वेक्टर b के और वेक्टर a माइनस वेक्टर b के। तो हम लोग जानते हैं कि इन दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें, ठीक है। जैसे अगर आप किसी दो प्रोडक्ट जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास क्या होता है, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप। ये जो एन कैप होता है वही डिसाइड करता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है यही डिसाइड करता है कि इन दोनों का परपेंडिकुलर ये प्रोडक्ट आया है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये आपका है आई कैप, ये है जे कैप और ये है आपका के कैप। ये है आई कैप और ये है जे कैप, ये है के कैप। तो इस तरीके से अगर हम इसका इधर अगर इसको हम इधर ले जाए, इसका मतलब कि आई को जे से मल्टीप्लाई करें। सपोज ये वेक्टर ये है या वेक्टर बी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब के की तरफ और के कैप की तरफ होगा। तो ये जो एन कैप है इन दोनों का परपेंडिकुलर है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमको एक यूनिट वेक्टर देगा जो कि इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ करना चाह रहे हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। और जो वेक्टर ए ये फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में देख लेते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। सिंपली हम लोग पिछली बार ऐसा पढ़े थे। तो अब देखिए ये जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को निकाल लेना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे निकाल सकते हैं उसको देख लिया जाए। चलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को निकाल लिया जाए। तो वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस वेक्टर बी क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो जब ऐड करेंगे जो आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और वही बात करते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की। तो वेक्टर ए है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और माइनस वेक्टर बी की बात करेंगे तो वो होता है आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। यहाँ आप जीरो भी ले सकते हैं, जीरो आई कैप लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए सिंपली आपको ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का निकल गया कंपोनेंट फॉर्म में। तो अब सिंपली यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के एलिमेंट्स को लिख दीजिए। क्या है 2i कैप, तो i के स्थान पे 2 और j के नीचे 3 और ये आपका हो जाएगा 4। उसी तरीके से अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी उसके नीचे लिखिए, आ जाएगा 0 और -1 और -2। और फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आपको आता होगा, इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को काट देंगे तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते करते फिर माइनस जे कैप करके फिर इसको करेंगे, इससे करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा, फिर के कैप को कर देंगे तो इस तरीके से प्लस के कैप करके इसका मल्टीप्लिकेशन क्रॉस करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, -2i कैप प्लस 4j कैप
माइनस 2k कैप, ठीक है, इतना हमें मिल गया। किसका मिल गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आप इसको वेक्टर सी ले लीजिए, ठीक है, एक आप इसको वेक्टर सी ले लीजिए मान लीजिए। तो अब हमें देखिए हमारा अब पूरा काम हो चुका है, बस करना ये है, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? जैसे आप किसी चीज़ का यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, जैसे वेक्टर ए है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? ए कैप कर देंगे, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। और इसी चीज़ को हम वेक्टर ए को इसके मॉड से, मतलब मॉड वेक्टर ए स्केलर से डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो वेक्टर सी हमें निकल चुका है, तो सी कैप निकालेंगे इसका यूनिट वेक्टर, तो हो जाएगा वेक्टर सी अपॉन मॉड वेक्टर सी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर सी आपका है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। और मॉड वेक्टर सी करेंगे तो इसका 16 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 24 मतलब कि 2√6 हो जाएगा, ठीक है। 4 6 24 और 4 बाहर निकलेगा, 2 हो जाएगा 2√6। तो 2√6 से डिवाइड हो जाएगा। जब 2√6 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा सी कैप इज इक्वल टू माइनस 1/√6 आई कैप प्लस 2/√6 जे कैप माइनस 1/√6 के कैप। तो इस तरीके से हमें इसका यूनिट वेक्टर पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही करना है, सिंपली है। और चलिए हम लोग अब सेकेंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत इजी है, लास्ट का जो हमारा टॉपिक था उसी में से है। लास्ट का टॉपिक जो हमारा था वो था आपके ऑब्जर्वेशन से और प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पैरेललोग्राम के एरिया और ट्रायंगल के एरिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट को यूज करके। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स ए 1 1 1, ठीक है, 3D में दिखाया जा रहा है। बी 1 2 3 3 डायमेंशनल है, ठीक है, एंड सी 2 3 1 एज इट्स वर्टेक्स, ठीक है, वर्टिसेस। तो सिंपली देखिए यहाँ पर ए बी सी दे दिया गया है, तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ए से बी की तरफ जाएगा तो इसको बोलते हैं वेक्टर ए बी, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए बी। और तो वेक्टर ए बी जो आपका है वो हो जाएगा, देखिए जब यहाँ से आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 3 में से जाएगा तो ये आ जाएगा 1 जे कैप, तो 1 जे कैप प्लस ये आ जाएगा 2 के कैप, ठीक है, तो आ जाएगा जे कैप प्लस 2 के कैप। और उसी तरीके से आप वेक्टर ए सी को निकालेंगे, तो वेक्टर ए सी मतलब 2 में से 1 करिए तो आई कैप, फिर 3 में से 1 करेंगे तो 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो इतने तक इसको छोड़ दीजिए। तो हमें 2 चीज़ मिल गया। अब सिंपली कर देना है, इसके एरिया को निकालना है हाफ मॉड वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, ठीक है। तो अब हमें क्या निकल जाएगा, ये चीज जब हाफ करके इस मॉड वेक्टर ए बी करेंगे, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी करेंगे, तो इससे पहले हम इसको इस फॉर्म में ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई जे के। तो ये आपका 0 1 एंड 2, ये आपका 1 2 एंड 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये आ जाएगा माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और इसके पीछे आपका हाफ भी है। तो अब जब इसको कर देंगे तो आ जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ये मॉड में है, तो मॉड का मतलब ये है कि अब कंपोनेंट जो है -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इससे इसका मॉड निकल जाएगा, ठीक है। स्केलर को स्क्वायर करके प्लस ऐड करके स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या जाता है, मॉड हो जाता है। तो हाफ 16 प्लस 4 प्लस 1, तो 1/1.2√21, ठीक है। तो इसका आंसर इतना आ गया। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। आज हम लोग ये कंप्लीट कर दिए वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर। अब कल से हम लोग अपलोड करेंगे आपके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको समझेंगे इजीएस्ट वे में। थैंक्स सपोर्टिंग अस, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।